से मार के उसका खून पिएगा, जिससे इसकी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। मुझे लगता है राजू के शरीर को किसी ने कब्जा किया है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इतना बोलकर तांत्रिक यहां से जाने लगता और वही गांव का सेठ अपने दुकान से घर की ओर जा रहा होता है, जिसे जैसे ही ये भूतनी देखती, ये अपने आप को छोटा कर लेती और उसके पास जाकर बोलती, ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हो सेठ? और वो भी इतना खुश होकर। लेकिन कोई बात नहीं, मौत को सामने देखकर सभी हंसी तुम्हारी निकलने वाली है। ये कैसी बातें बोल रहे हो राजू? तुम इतने बदतमीज कब से हो गए? और ये तुम्हारे आवाज को क्या हुआ है? और किसकी मौत की बात कर रहे हो तुम? बेवकूफ सेठ, तुम्हारी मौत की बात कर रही हूं, क्योंकि आज मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी, जिससे मेरी शक्ति दोगुनी हो जाएगी, जिसके बाद मैं पूरे दुनिया में राज करूंगी। राजू, बस अब बहुत हुआ। अब कुछ और बोले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या ये तुम इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ये जैसे ही इतना बोलता, ये भूतनी अपनी शक्तियों से सेठ का सर काट देती, जिससे सेठ वहीं मर जाता। और वही रानी भागते हुए गांव वालों के पास जा रही होती। वो जैसे ही गांव वालों के पास जाती, उन्हें तुरंत सभी बातें बताने लगतीं, जिसे सुनते ही गांव वाले चौंक जाते। तभी वहां वो तांत्रिक आता और इनसे बोलता, रानी बिल्कुल सही कह रही है। राजू के अंदर एक खूंखार भूतनी ने कब्जा किया है, जो पूरे दुनिया में राज करने के हैसियत से आई है। इससे राजू के जान को भी खतरा है, क्योंकि वो राजू को मारना चाह रही है। मुझे अभी जाके उस भूतनी का खात्मा करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इतना बोलकर तांत्रिक बौखलाए हुए भूतनी के पास जाने लगता। बहुत हुआ तुम्हारा खेल भूतनी, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। आज तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मुझे भी तुमसे अपना पुराना हिसाब चुकाना है, बेवकूफ तांत्रिक। आज देखते हैं किसकी मौत किसके हाथों लिखी हुई है। ये जैसे ही इतना बोलती, गुस्से में तांत्रिक तुरंत उस पर हमला कर देता, जिसके तुरंत बाद ही ये भूतनी अपनी जान बचा के यहां से भाग जाती।